भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के विषय में उपदेश देते हैं। अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि कर्मयोग और संन्यास में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उन्हें इस अध्याय में विस्तार से समझाते हैं कि दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और फलदायक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म को त्यागने का मतलब यह नहीं है कि कर्म से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, बल्कि कर्म को बिना किसी आसक्ति के करना ही सही मार्ग है। ऐसा व्यक्ति जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, वह सच्चा सन्यासी है। संन्यास का मतलब सिर्फ कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से समर्पण और आसक्ति का त्याग करना है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है और खुद को कर्ता नहीं मानता, वह अपने कर्मों से बंधन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। वह न तो किसी चीज से लगाव रखता है और न ही किसी चीज से द्वेष करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में स्थिरता होती है और वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है और सभी को समान भाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उसे किसी से द्वेष नहीं होता और न ही किसी से विशेष प्रेम। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मयोग के मार्ग पर चलता है, वह न केवल इस जीवन में शांति प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मयोग और संन्यास के मध्य संपूर्ण ज्ञान और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। सांख्य योग और कर्म योग के भेद। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्म योग, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। येय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। भावार्थ, हे महाबाहो, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्योगो प्रद्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। भावार्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है।
इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मचर्यनाधिगच्छति। भावार्थ, हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। भावार्थ, कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रल्पन विसृजन ग्रहणन मिश्न मिश्नपि इंद्रियानिद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भावार्थ, कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, धारणा वाला होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावार्थ, कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। भावार्थ, कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भावार्थ, कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भावार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। भावार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। नादते कस्यचित् पापन्न चैव सुकृत विभो अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ, शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज्रज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। भावार्थ, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है,
तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। तद्बुद्धयस्तात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। भावार्थ, जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विद्याविने संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गए, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। एह तैर्जिता सर्गो एषा साम्ये स्थित मनः निर्दोष है सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणीते स्थिता। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिरबुद्धिर समूह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। स्थिर बुद्धि, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमिश्नुते। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न अवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भावार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति है यह सोडो प्राक शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधद्भाव वेग संयुक्ता स सुखी नरः। भावार्थ, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। योन्तः सुखोन्तरारांस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। भावार्थ, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। कामक्रोध वियुक्ताना यतीना यत् चेतसाम अभेतो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। भावार्थ, सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होता है। भक्ति युक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भावार्थ,
सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मा शांतिमेच्छति। भावार्थ: मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्ययोगो नाम पंचमोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। भगवद गीता 5वें अध्याय का संदेश कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जीवन में कर्म का महत्व समझाया है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि क्या संन्यास यानी कर्मों का त्याग बेहतर है या फिर कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग उत्तम है, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और व्यावहारिक है। श्री कृष्ण के अनुसार केवल कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। असली संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। कर्मों से भागने की बजाय हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का कर्मयोग ही सच्चा संन्यास है। भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी जब व्यक्ति अपने आप को कर्म का कर्ता नहीं मानता और कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करता है, तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से विशेष प्रेम, वह सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सभी के प्रति समान भाव रखता है। इस समदृष्टि को प्राप्त करना ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि कर्मों में आसक्ति और अहंकार को त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर कर्म करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और शांति प्राप्त करता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि यही मार्ग आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्मयोग से व्यक्ति इस जीवन में सुखी होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है।